प्रभु को धन्यवाद। पिछले दिनों में 9वां अध्याय तक हम पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आज हम 10वां वचन अध्याय में हम जाने वाला है। 10वां अध्याय में जाने वाला है, ठीक है। तो अब तक आदि कलीसिया चालू होकर 10 साल तक पूरा हो गया। 9वां अध्याय तक, नहीं तो 10वां अध्याय शुरुआत हो रहा ना, तब तक कितना समय हो गया है कर हम देखेंगे तो 10 साल पूरा हो गया। पेंटेकोस्ते का दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया है। उतर कर आने के बाद इन लोग सेवकाई करने लगा है। कर अभी कहाँ कहाँ सेवकाई पूरा हो गया है? यरूशलेम में हो गया है, समरिया में हो गया है, गलील में सेवकाई, मतलब यरूशलेम, समरिया, गलील पूरा जगह पर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर हो गया। कितना साल लगा है कर बोलेगा तो 10 साल लगा, 10 साल, ठीक है। तो हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पहले अध्याय में 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम शामत पाओगे। शामत पाकर पहले किधर रहेगा? यरूशलेम, पूरे समारिया, यरूशलेम, यहूदिया और समर और पृथ्वी के छोर तक। तो यहाँ पर ये लोग यरूशलेम में हो गया सेवकाई, पूरा समरिया में हो गया है, अभी गलील में भी सेवकाई हो गया, तो इजराइल देश में सेवकाई हो गया। तो अब पृथ्वी के छोर में अन्य जाति के बीच में सेवकाई फैलना शुरुआत हो रहा है। अन्य जातियों के बीच में, मतलब प्रभु ने बोला हुआ बात क्या है? पहले यरूशलेम, दूसरे समरिया, यहूदिया, तीसरे समारिया, 3 बात हो गया है। चौथा का किधर हो रहा है? अभी पृथ्वी के छोर, अन्य जाति के बीच में, अन्य जाति के बीच में। यरूशलेम बोलेगा तो इन लोग जो गांव में था वो गांव, और यहूदिया करके बोलेगा तो यरूशलेम यहूदिया देश में था। समरिया बोलेगा तो बाजू वाला देश, गलील, ये सब जगह पर प्रभु के सुसमाचार से ये लोग फैल दिया है। अब अन्य जाति के बीच में, तो प्रभु के आज्ञा में इन लोग बराबर चलते रहा, ठीक है। यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ता है 10वां अध्याय में पहले कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इथलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। और ठीक है, बस कैसरिया करके एक शहर के बारे में बताता है। कैसरिया करके एक जगह के बारे में बताता है। वो कहाँ पर है आप लोग को किसको मालूम है? कैसरिया किधर है मैं आपको बताऊं? ये समझ लीजिएगा, ये डेड सी, ये डेड सी, ये गलील का समुद्र, ये मृत्यु का समुद्र, ये जो है गलील का समुद्र, ये जो है डेड सी, मृत्यु का समुद्र। बीच में क्या जा रहा है? यर्दन नदी, रिवर जॉर्डन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये मेरिडियन सी, ये समुद्र, बड़ा समुद्र, ठीक है। इसके बीच में आ रहा है यहूदिया, ये समरिया,
एक गलील, जुड़ेया, समरिया, गलील। यहाँ पर योपा शहर, योपा में मैं कल देखा था, सिमोन करके एक व्यक्ति के घर पे ये कौन था, पत्रुस था। इधर कैसरिया, हम कल देखा था ना, तबीता करके एक स्त्री के बारे में हम पढ़ता है। तबीता किधर थी, कितने लोग याद है? तबीता ये योपा पे, ठीक है। इधर सेसरिया है, दरिया किनारा में है सेसरिया, ठीक है। आप लोग इन बातों को मन में रखकर पढ़ेंगे ना तो आप लोग को सीखने के लिए अच्छा मिलेगा। तो मैं बताता, इधर दमस्को है, दमस्को यहाँ पर आता है, ठीक है। दमस्को इधर है, यरूशलेम इधर है, ठीक है। तो इस बातों को मन में रखकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आप अच्छी तरह से सीखेंगे। अब सेसरिया में एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में पढ़ता है, कोर्नेलियो। वो सूबेदार बोलेगा तो 100 सेना का लोग उनके नीचे। आप थोड़ा इतिहास को, नहीं तो ये रोम के नियम क्या है करके थोड़ा सी ध्यान में रखकर इस बाइबल स्टडी में आप लोग सीखना चाहिए। एक सैनिक, सेना का युद्धवीर, नहीं तो वो सेना में रहने वाला एक व्यक्ति 1 माइल का सराउंडिंग में वो देखता है। एक सेना का व्यक्ति 1 माइल का सराउंडिंग में उसका जिम्मेदारी। तो 100 लोगों को रखकर 100 सैनिक लोग का एक जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा, उसको सूबेदार करके बोला जाता है। इस 100 सैनिक लोग, युद्ध का सेना में रहने वाला युद्धवीर लोग, ये जो सूबेदार जैसे बोलता है उसको सुनकर करता है। तो कैसर कहां पर है, वो रोम में है। रोम में रहकर उसको कंट्रोल करता बोलेगा तो ये युद्धवीर, ये सैनिक लोग रोम के लोग रहेगा, रोम के डायरेक्ट रोमियो का हाथों के नीचे, मतलब इस सूबेदार जो बोलता है वो करेगा। इस सूबेदार 100 माइल का यानी 150 किलोमीटर का आसपास का एरिया का एक बड़ा व्यक्ति, एक कलेक्टर के जैसा रहेगा, कलेक्टर के जैसा। 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं वापी में बैठा हूँ, वापी से मुंबई बोरविली तक 140 किलोमीटर, वहाँ से अंधेरी तक जाएगा तो 150 किलोमीटर का आसपास आता है। तो वापी से एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट अंधेरी तक का दूर है 150 किलोमीटर। तो अभी इतने किलोमीटर का अंदर अपनों को 3 जिला, कितना जिला आता है? एक तो मुंबई जिला आ जाता है, दूसरा पालघर जिला आ जाता है, तीसरा वलसाड़ जिला आ जाता है। 3 जिला का जगह मिलकर एक सूबेदार कंट्रोल करता है। तो कितना बड़ा व्यक्ति, थोड़ा आप लोग सोच लीजिए, कितना बड़ा व्यक्ति वो आप लोग सोच लीजिएगा। ये कोर्नेलियुस के बारे में बाइबल बताता है, दूसरा वचन में पढ़िए। वह भक्त था, वो भक्त था, हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का डरता था। मतलब ये समझ लीजिएगा, वो भक्त है, वो अकेला परमेश्वर को नहीं डरता है, अपने सारे घराना का समेत। इनका इससे क्या मालूम पड़ता है? वो उसको देखकर उसके पूरा परिवार प्रभु को डरता है। मेरे लोग, आप लोग एक बात पता है, हमारा घर पे पहले शिक्षक कौन है मालूम है? पहले शिक्षक कौन है? हम एलकेजी में डालता तो उधर एक टीचर आता ना, वो नहीं। पहले शिक्षक माँ है, मदर, माँ है। दूसरा शिक्षक कौन है मालूम है?
पापा है, पिताजी, उसके बाद ही बाकी लोग आता है, उसके बाद ही बाकी लोग आता है। तो बच्चे लोग माँ बाप को देखकर ही पहले सीखते हैं, बच्चे लोग माँ बाप को देखकर ही पहले सीखते हैं। तो प्यारे लोग, इन बातों का आप लोग थोड़ा मन में रख लेने का है। तो ये अपने पूरे घराना, इनका पत्नी, बच्चे लोग जितने हैं और उसके घर पे काम करने वाला लोग, सब लोग प्रभु को डर मानने वाले लोग हैं। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, यहूदी लोगों को वो बहुत दान देता था, तो उनको बहुत पसंद है यहूदी लोग। तो पहले बात आप लोग समझ लेने का है, ये यहूदी लोग बहुत घमंडी लोग, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला लोग, अच्छा बुद्धिमान लोग, सबसे बड़ा जात दुनिया में हामी करके सोचने वाला लोग है ये यहूदी लोग। लेकिन यहूदी लोग परमेश्वर का अच्छा डर मानने वाला लोग, प्रभु के आज्ञा में चलने वाला लोग। तो प्यारे लोग, ये कोर्नेलियुस को यहूदी लोग बोलेगा तो बहुत पसंद। क्यों? यहूदी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, तो उस परमेश्वर को ऊपर रहने वाला प्यार के कारण ये यहूदी लोगों को भी प्यार करता है। वापस मैं बताता हूँ, उस परमेश्वर के ऊपर रहने वाला प्यार के कारण कोर्नेलियुस ने पहले अच्छी तरह से जान लिया है परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो जानता है। लेकिन उसके बारे में इसको कुछ पता नहीं। उस परमेश्वर के ऊपर रहने वाला प्यार के कारण वो कोर्नेलियुस इस यहूदी लोगों के ऊपर भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता है। ठीक है, पढ़िए। तो इसलिए प्यार करने के कारण उन लोगों को बहुत दान करता है, उन लोगों को बहुत सारे मदद करता है। आगे क्या करता है? और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसको प्रार्थना क्या करने का, कैसा करने का, किससे करने का, ये सब बात पता नहीं, लेकिन बराबर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, पढ़िए तीसरा वचन। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस, अपने उस ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और ठीक है, बस इधर देखिए, ये प्रार्थना करता है। इसका प्रार्थना को सुनकर प्रभु स्वर्गदूत को भेज दिया। किसको भेज दिया है? स्वर्गदूत भेज दिया। स्वर्गदूत आकर उसका सामने बात करता है। थोड़ा सोच कर देखिए, कोर्नेलियुस प्रार्थना क्या है? कोर्नेलियुस के बारे में बाइबल बताता है प्रभु के डर मानने वाला व्यक्ति है, अपने पूरे घराने के साथ प्रभु की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यहूदी लोगों को बहुत दान देने वाला, बहुत दान है, दयालु व्यक्ति है, हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। उसका प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। अच्छा है क्या बुरा है? थोड़ा आप लोग की नजर में एक सवाल को रखिए, एक कोर्नेलियुस अच्छा है क्या बुरा है? तो हम आंख बंद करके बोल सकता है ये अच्छा व्यक्ति है क्या, इस पर कोई शक नहीं। मैं आप लोग के साथ मैं भी बोलता हूँ वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति। मेरा एक दूसरा सवाल है, ये कोर्नेलियुस उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है या नहीं? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है या नहीं? थोड़ा आप लोग बताइए ना, कोर्नेलियुस उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है क्या नहीं? इस बाइबल में देखिए, कोर्नेलियुस परमेश्वर का डरने वाला व्यक्ति है, अपने पूरे घराना का साथ प्रभु का डर मानता था, प्रभु की आराधना करता था, बहुत सारे लोगों को दान देता था, बराबर प्रार्थना करता था। उसके प्रार्थना को सुनकर स्वर्गदूत उतर कर आया। वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है या नहीं? बोलिए। तो सब लोग बोलता है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति।
मैं बोलो वो उद्धार नहीं पाएगा। क्योंकि बाइबल साफ साफ क्या बताता मालूम है? प्रेरितों का काम में 4 अध्याय में 12 वचन को पढ़िए। 4 में 12, प्रेरितों का काम में 4 में 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं और दिया गया, कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। प्रभु से प्रार्थना करने से उद्धार नहीं है। हर लोग ये बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है। उसका एक ही नाम है इस दुनिया में उद्धार देने के लिए ठहराया गया नाम है। यूहन्ना का सुसमाचार में हम पहले अध्याय में 12 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। वापस पढ़ो। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कर लो, यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं उसी को परमेश्वर का संतान यानी उद्धार होने का अधिकार दिया गया है। बाकी सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। तो इसीलिए रोमियो का पुस्तक में पौलुस बताता है, 10वां अध्याय में 9वां वचन में पढ़िए। रोमियो का पुस्तक में पौलुस लिखता है 10वां अध्याय में 9वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जी उठाया है, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। पहले यीशु को तो अपने मुंह से अंगीकार करें। परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया है, इस बातों को अंगीकार करें तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। तो कर लो, ये बातों को हम सीखना चाहिए, ये बातों को हम हमेशा मन में रखना चाहिए। हम प्रार्थना कर लिया है इसका मतलब उद्धार नहीं होगा। हम कलीसिया में आ गया इसका मतलब उद्धार नहीं होगा। पहले आप यीशु मसीह के मुंह से वही परमेश्वर का स्वीकार करें और प्रभु ने वो मेरे लिए मरा है, मेरे पापों के लिए, अधर्मों के लिए मरा है। मरा हुआ परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा है, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होता है। इस बातों को विश्वास करें तो उद्धार पाएंगे। यहाँ पर कर्नेलियुस प्रार्थना किया था, वो यहूदी लोगों का परमेश्वर के ऊपर डरता था, वही परमेश्वर करके मालूम पड़ा था, लेकिन वो मराओं में से जी उठा है इसका बात मालूम है क्या नहीं है पता नहीं। यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल उसको मालूम नहीं, लेकिन उसके उसके भक्ति को परमेश्वर ने देखा। बाइबल में हम भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर भक्तिमान को अपने लिए चुन लेता है। इसका भक्ति को परमेश्वर ने देखा है, देखकर एक स्वर्गदूत को भेजता है, भेजकर वो यीशु मसीह है करके यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया गया। स्वर्गदूत बोलता है उधर योप्पा गांव में पर शहर में जाओ, उधर सिमोन करके एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का घर पे पत्रुस करके एक प्रभु का दास है, उसको बुला कर लो। इस उद्धार का सुसमाचार इस दुनिया में रहने वाला के लिए सबसे जरूरी बात हो उद्धार का सुसमाचार प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा देना नहीं चाहता है,
प्रभु अपने दास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा इस बातों को प्रचार करना चाहता है। तो हम कंधे के मंदिर जो ये रथ में जा रहा था, वो पढ़ता था, उसको समझ में नहीं आता था। तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इसको उठाकर लेके गया उधर, लिखो उसको। तो हमारे गांव में भी बहुत लोग भक्तिमान लोग हैं, बहुत लोग भक्ति में है, बहुत लोग प्रभु को डर मानने वाला लोग हैं। उन लोगों को सच्चा परमेश्वर कौन है ये बात मालूम नहीं। वहां तक पहुंचाने का काम कोई स्वर्गदूत नहीं करने वाला है, हमारा काम हम करने का। हम हर एक का काम उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इस बातों को प्रचार करना है। तो प्यारे लोग, हम यहाँ पर देखते हैं तो उनको ये आया है। कई लोगों के बारे में हम पढ़ता है। हम हमारा भारत देश में एक प्रभु का एक अच्छा दास है, साधु सुंदर सिंह करके एक दास है। पंजाब में उसके घर था। वो एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु जो सच्चा परमेश्वर है ना, वो आज मेरे कमरे में आकर मुझे दर्शन देना। अगर कोई भी नहीं देगा तो दूसरे दिन सवेरे मैं हमारा घर के सामने जाने वाला ट्रेन में जाकर गिर कर कट जाऊँ कर मन में रात को निर्णय ले लिया। निर्णय लेकर उनको कौन सच्चा परमेश्वर करके पता नहीं, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के बारे में सुना है, लेकिन उसको कौन क्या है करके पता है। तो उधर बैठकर प्रार्थना है, कौन सच्चा परमेश्वर ना, वो इधर आ जा मेरे कमरे में आना। तो प्रभु उसको दूर कर गया। वो उसके इतिहास में हम पढ़ेंगे तो उसका बुक में उस जो घर पे था ना, जो रूम में कमरे में था ना, बहुत बड़े उजाल आया। तो प्रभु यीशु मसीह में ही सच्चा परमेश्वर करके बताया। सौल को हम देखते हैं, दमिश्क जाने के मार्ग में प्रभु ने उसको दर्शन किया है, तो तुम सताता है। ऐसे इस कोर्नेली को भी प्रभु ने दर्शन होकर बताता है। योपा शहर में जाओ, उधर पत्रुस करके एक व्यक्ति है। पढ़िए 5वां वचन से पढ़िए। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वालों के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। थोड़ा इधर एक बहुत आश्चर्य देने वाला एक बात अंदर क्या है मालूम? प्रभु का हम कौन करके मालूम, हमारा नाम मालूम है, हमारा मम्मी पापा कौन है करके मालूम है, हमारा बच्चे लोग कौन कौन है करके मालूम, हमारा एड्रेस भी मालूम। प्रभु बराबर एड्रेस देता है। समुद्र किनारा में सिमोन कर चमड़े का काम करने वाला एक है, उसके घर पे ये बैठा है। तो पतरस कहां पर है, उसका एड्रेस प्रभु को मालूम है। थोड़ा सोच कर देखिए, मैं कहां पर है, मेरा एड्रेस प्रभु को मालूम है। आप किधर है, आपका एड्रेस भी प्रभु को मालूम है। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय में आएंगे, 15वां वचन पढ़िए। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 15 पढ़ा। 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, मेरे भेड़ मुझे जानती हैं। खाली ये सब लिख के रखा नहीं प्यारे लोग, सचमुच देखिए ना कितना एक अद्भुत बात है। प्रभु योपा में रहने वाला एक व्यक्ति को, कैसरिया में रहने वाला एक व्यक्ति के पास जाकर दर्शन में बोलता है, तो योपा शहर में जाओ, दरिया किनारा में एक घर है, वो घर वहां पर सिमोन कर एक व्यक्ति चमड़े का काम करता है। उस व्यक्ति के घर पे पतरस कर एक, वैसे लिखा ना,
पत्रुस कर एक व्यक्ति है, वह पढ़िए 5 वचन और 6 वचन। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ वो अतिथि है। शमौन कर एक चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जिसका घर समुद्र का किनारा में है। तो प्यारे लोग, हमारा प्रभु कितने अच्छा प्रभु, हमारा प्रभु कितने अच्छा प्रभु, हमारा हर एक बातों को ध्यान रखता है। हम जाकर प्रभु मैं आज इधर है करके अपडेट करने का जरूरत नहीं। हमारा मोबाइल में व्हाट्सएप में एक ये है, व्हाट्सएप में यूज करने वाला को मालूम है, स्टेटस करके एक है। आप वो स्टेटस में मैं किधर है करके डाल दिया तो जो डालता सबको पता चल जाता है, मैं इधर है, मैं इधर है, मैं इधर है। हमारा प्रभु का हमारा स्टेटस को बताने का जरूरत नहीं। इस संसार का लोगों को हम बताएंगे तो अपना स्टेटस मालूम है। हमारा प्रभु को हम जिधर भी रहेगा तो मालूम है। इसके लिए आप भजन संगीता लिखने वाला दाऊद के पास जाकर पूछेगा तो वो बोलेगा, अब्बा है मैं आकाश में जाएगा ना वो भी उधर है, मैं दरिया का नीचे जाऊंगा ना उधर भी वो है, मैं पहाड़ों के बीच में जाएगा ना उधर भी वो है, मैं किधर भी जाएगा तो वो उधर है। ये बात सही। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो अपने सारे लोगों को देखता है। आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है, हम सबों को देखता है। अच्छा लोगों को भी देखता है, बुरे लोगों को भी देखता है। प्रभु का नजर हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 वचन। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उस 6 वचन को वापस पढ़ो। 5 और 6। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो पतरस को बुलवा, वो आकर तुमको क्या करना चाहिए वो बातों को बताएगा कर यहाँ पर तमिल बाइबल में है। ठीक है, तो कोर्नेलियुस अभी क्या करता है हम देखेंगे। कोर्नेलियुस अभी क्या करता है हम देखेंगे। 7 वचन पढ़िए। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास तो अपने घर पे काम करने वाला 2 लोग को, मतलब उनके घर पे काम करने वाला कैसे लोग हैं? प्रभु के डर मानने वाला लोग। आगे। और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। ठीक है, मैं पहले बताया था सूबेदार पड़ेगा तो उनके नीचे 100 सिपाही लोग रहता है, सैनिक लोग। उसमें से एक को बुलाया, वो कोई भी रहने दो करके बुलाया नहीं। उसमें से प्रभु का डरने वाला कौन है कर देखकर वो प्रभु का डर मानने वाला को बुलाया। तो यहाँ पर इस कोर्नेलियुस के बारे में हम क्या अच्छे बात को देखता है, उनके नीचे काम करने वाला लोग कौन कैसा है अच्छी तरह से जानकर रखा हुआ व्यक्ति। उसके नीचे 100 लोगों के ऊपर काम करता है, उसमें से प्रभु का डर मानने वाला कौन है, प्रभु का जो डर नहीं मानता है कौन है, लपड़ा करने वाला कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, सब बातों को इस सूबेदार ने नजर में रखा। तो अब प्रभु के काम के लिए वो लोग जाने का है। उसमें से एक व्यक्ति को, कुछ भी एक व्यक्ति को आओ तू जाओ करके बोला नहीं, वैसे प्रभु का डर मानने वाला एक व्यक्ति को बुलाया। घर लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु के डरवे लोग करना चाहिए। वापस मैं बताता हूँ, प्रभु का काम
प्रभु का डर मानने वाला करना चाहिए। प्रभु का काम करने का बेवड़ालों को बुलाकर करो नहीं, प्रभु का काम करने का उसको इसको रखो करो नहीं, प्रभु का सेवकाई में उपयोग करने वाला, प्रभु का डर मानने वाला होना चाहिए। इधर हम देखता है वही बात होती है। क्या देखता है वो, वापस पढ़िए 7वां अध्याय में। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। भक्त सिपाही उनके घर में रहने वाला लोग, पहले से बाइबल में बताया है प्रभु का डर मानने वाला लोग, और दूसरा है एक भक्त सिपाही को बुलाकर उनको सब बातों को बताकर योफा शहर में उन्होंने भेज दिया है। ठीक है, ये लोग एक दिन चलकर किधर आकर पहुंचा है, योफा शहर में आकर पहुंचा तो अभी सीन किधर जा रहा है, योफा शहर में रहने वाला पत्रुस के पास जाना है। आइए पत्रुस क्या कर रहा है उधर 9वां अध्याय में 9वां वचन में पढ़िए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उससे भूख लगी और वापस पढ़ो। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर, दोपहर बोलेगा तो 6वां घड़ी 12 बजे पतरस छत पर माला में जाकर प्रार्थना करने के लिए जा रहा। हाँ, उसे भूख लगी, उनको बहुत भूख लगा और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयारी कर रहा था तो वह बेसुध हो गया। ठीक, अभी हम बाइबल में पढ़ता है दोपहर को 12 बजे अच्छा भूख लग रहा है, वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर जाकर बैठा तो भूख लगा था। भाई खाना तैयार है करके पूछता है, वो लोग बोलता है पास्टर और एक आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा मैं ऐसे बैठो कर बैठा नहीं। पत्रुस कितना अच्छा सेवक है, देखिए वो प्रार्थना में लगे रहे। भूख के समय में प्रार्थना करने के लिए नहीं होता। सच बात ये, कब खाना खाओ, जो मिला है दनादन करके मुंह पे डालो करके लगता है। ये इसको कितना चाहत प्रभु से बातें करने, कितना चाहत है प्रभु से बातें करने की, भूख लगता है तो हम लोग क्या करता है, पहले भूख खाना खाने के बाद दूसरा काम चलेगा। नहीं तो हम बोलते हैं खाना जब तक नहीं खाएंगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। बोलते क्या नहीं बोलता है, लेकिन ये प्रभु का दास, वो किसी के गुलाम में नहीं, भूख का भी गुलाम में नहीं। भूख लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, वो प्रार्थना करने में लगा रहे। तो वो प्रार्थना करने के समय में प्रभु उनसे दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। घर लोग हम किसी चीज़ों को त्याग कर प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु हमारे से बात करते। वापस मैं बताता हूँ, किसी चीज़ों को त्याग कर हम प्रभु से जाएंगे ना, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है। नहीं तो प्रभु हमसे बात करता है। ऐसे प्रार्थना प्रभु प्रसन्न करता है। वापस मैं बताता हूँ, प्रभु क्या बोलता है, पहले परमेश्वर का राज और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारे वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले स्थान प्रभु को। भूख लगता है, नहीं मैं खाना खाने के बाद ही प्रभु से प्रार्थना करेगा, नहीं करेगा, भूख रहने दो, टाइम है, मैं प्रार्थना करके आता हूँ, बाद में खाना खाएगा। हमारा कुछ जरूर काम है, हमारा कुछ जरूरी काम है, आज प्रार्थना थोड़ा जल्दी रखा है, किसको मालूम है। पहले हमारा काम पटाता हूँ, बाद में प्रार्थना में बैठता हूँ, प्रभु देखता है। वो काम बाद में भी कर सकता है। प्रभु का समय हम बराबर प्रभु का देते क्या, नहीं देता है।
एलिया भविष्यद्वक्ता जाता है। उधर हम देखते हैं एलिसा को प्रभु ने बता दिया, ये तुमको असिस्टेंट में ले लो करके। एलिया 12 जोड़ी हल चलाकर 12वां हल चलाते हुए जा रहा है, यानी 24 पे इसको रखकर वो हल चला। तो एलिया को बोल दिया तुम आ जाओगे। तो उन्होंने क्या क्या है मालूम, एक दिन समय दे दो, मैं सबको बोल कर आता हूँ, ठीक है करके रुक गया। उसने उसमें से एक को काट कर मस्त तैयार, एलिया बुलाया, एलिसा को बुलाया, तो उसमें से एक को काट कर अच्छा भोजन बनाया, सब गांव वाला को बनाकर खिलाया। उनके पास जो उनका कमाई के लिए रखा हुआ चीजों को उन्होंने छोड़ दिया प्रभु। तो उसको छोड़कर एलिया के पीछे गया, तो प्रभु ने उसको लेकर उपयोग किया। अपने लिए भलाई का जो चीज था उसको उन्होंने त्याग दिया। यीशु मसीह के पास एक चेले बोलता है, मैं पहले मेरा पापा को सबको गाड़ देता हूँ, बाद में आपका सेवकाई में आता हूँ। प्रभु बोलता है जो मरा हुआ लोगों को मरा हुआ लोग से गाड़ेगा, तुम मेरे पीछे हो। बहुत लोग क्या सोचता है, आज सवेरे एक पास्टर से बात किया था, उन्होंने एक व्यक्ति को सेवकाई में बुलाया था। उन्होंने वो पास्टर को बोला है तुमने तो लाइफ में सब एंजॉय किया है, एंजॉय करके बुढ़ापन में आकर सेवकाई में, मैं भी पहले एंजॉय करूंगा उसके बाद सेवकाई में। प्यारे लोग, आपका सेवकाई प्रभु को जरूर नहीं, मैं तो बोला है उसको, उनका सेवकाई प्रभु के लिए जरूरत नहीं। बहुत लोग यही सोचता है कमाने के समय में अच्छा कमाएगा, कमा कर इकट्ठा करेगा, बाद में मैं प्रभु के पास आऊँ। आपका भी पैसा भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। सही बात मैं बता दूं, बहुत लोग ऐसे सोचता है प्रभु का, जब प्रभु चाहिए प्रभु 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 करके चिल्लाता है, जब प्रभु मिल गया है, हमारा सब पूरा होने के बाद अभी प्रभु। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, रविवार को कलिसिया है, ट्यूशन रहेगा तो कलिसिया नहीं, क्लासेस रहेगा तो कलिसिया नहीं, पहले क्लासेस। क्योंकि उन लोग क्या बोलता है, क्लासेस तो ये 1 साल 12वीं है, तब तक अच्छा पढ़ाई कर लेने का, बाद में तो कलिसिया तो मिलेगा नहीं। चाहिए भाई, तुम लोग भी नहीं चाहिए करके प्रभु बोले, पहले परमेश्वर का और उसके धर्म की खोज करो। बहुत लोग सोचता है हम सीख कर आएगा तो प्रभु का सेवकाई चलेगा, हम पैसा देगा तो प्रभु का सेवकाई चलेगा। मैंने जो परमेश्वर को जाना है वो कौन है मालूम? आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ। वो चाहता तो इस पत्थर से अब्राहम को संतान बना सकता, पत्थर के द्वारा प्रभु का नाम महिमा कर सकता है। वो चाहता तो एक गधे के द्वारा प्रभु का सुसमाचार सुना सकता है। लेकिन प्रभु आज हमें और आपको देखता है जो सच्चाई मन से प्रभु के लिए आकर खड़ा रहना। पत्रुस गया है, जाने के समय उसका छाया पड़कर लोग चंगाई पाया है, मरा हुआ लोग जिंदा हुआ है, बहुत सारे अद्भुत कार्य हुआ है। क्यों है? वो प्रभु के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। यहाँ तक था लास्ट में उसको मारा है क्रूस में, तो वो बोलता है नहीं मेरा प्रभु का है ना, क्रूस में मारा है, उसके जैसा मैं क्रूस में सीधा मारने के योग्य नहीं, मुझे उल्टा रखकर मारा। देखिए प्यारे लोग, सोच से भी बात, उसको उल्टा रखकर क्रूस पे मारा गया है करके बाइबल में, इतिहास में हम देखते हैं। प्यारे लोग, आप कैसा है? हम लोग अच्छा कमाने के समय प्रभु के लिए सब चीज़ों को छोड़ कर आया। मैं इस बातों में मैं प्रभु के सामने गवाही से बोल सकता हूँ, प्रभु हम लोग लेकर उपयोग कैसा हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कैसा इधर से हो गया, क्यों? हम प्रभु के लिए हमारा चीज़ों को छोड़ कर आया है, प्रभु लेकर उपयोग करते। आप लोग कैसे है प्यार? थोड़ा अपने आप को जांच लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पत्रुस को परमेश्वर ने
एक दर्शन दिखाता है, दर्शन दिखाता है। क्या दर्शन दिखाता है? ऊपर से पढ़िए, 9वां वचन से पढ़िए, नहीं 11वां वचन से। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चांदी के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। और परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब पतरस वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो ठीक है, एक बहुत बड़े ये था, क्या है उसको बोल सकता है? पढ़िए 11 वचन पढ़ो। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर पात्र एक बड़े कौन इंग्लिश में टोकरी समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, स्वर्ग से उतर कर आ रहा। उसका अंदर बहुत सब कई प्रकार के जीव जंतु था। उसमें शुद्ध जीव जंतु भी है, अशुद्ध जीव जंतु भी है। हम लेवी करार में गिनती में पढ़ेंगे तो प्रभु इजराइल लोगों के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए करके एक लिस्ट दिया है। हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मछली में देखेगा तो मछली में जो छिलका ऊपर है ना, उसको इजराइल लोगों के खाने के लिए है, जो छिलका नहीं उसको खाने के लिए मना किया है। प्रॉन्स खाने के लिए मना है, और ये केकड़ा खाने के लिए मना किया है उन लोगों को। तो इजराइल लोग ये सारे चीज को खाता नहीं, सुअर को खाते नहीं, वो अशुद्ध प्राणी मानता है। आप प्रभु ने ऊपर से क्या लेके आया है? 11वां वचन को इंग्लिश में पढ़ेगा ना। He saw heaven open and something like a large sheet being let down to earth. Something like large sheet. Something like large sheet. बड़े एक टोकरी ऊपर से उतर कर आ, ठीक है। तो पतरस को बोला गया है, पतरस भूख में है तो मार कर खा। तब पतरस क्या बोलता है? तेरा वचन पढ़िए। उसने एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। वो प्रभु बोलता है मार कर खाओ, बोलता प्रभु नहीं 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 नहीं, आपको मालूम नहीं आपका व्यवस्था में क्या लिखा है? आप सब खाने वो बोलता है उसको प्रभु को। तो कर लो सही में, इधर एक सोचने वाला पर तो यहूदी, मैं यहूदी हूँ, ये जो स्वभाव पतरस से बाहर निकला है, यही है। तो प्रभु वापस बोलता, परमेश्वर ने जो शुद्ध कर दिया है तो अशुद्ध मत खाओ, वापस मार कर खाओ करके 3 बार बोला। प्रभु पतरस ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं। हम देखते हैं पतरस को प्रभु ने बोला है, इस पत्थर के ऊपर मैंने मेरा कलीसिया को बांधने का। अब पतरस को बीट कर पौलुस आगे अन्य जाति के बीच में सेवकाई करती है। कारण क्या है? यही बात है करके बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत बोलकर लास्ट तक ये बात को मानने के लिए तैयार। तो
अभी उड़ गया है, उड़ गया तो अभी कंफ्यूजन में है। अब आकर कोर्नेलियुस के द्वारा भेजा गया हुआ लोग आकर खड़ा होता है। कोर्नेलियुस के द्वारा आया हुआ लोग आकर खड़ा होता है। खड़ा होकर क्या बोलता है? 17वां अध्याय में पढ़िए, 17वां वचन में। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कोर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहाँ अतिथि है? पतरस ने उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उठकर उन मनुष्य से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के दूत कोर्नेलियुस को पहले बोल दिया। क्या बोल दिया है? तो फिर आदमी को भेजकर योप्पा में समुद्र किनारा में सीमोन कर एक चमड़ी का धंधा करने वाला का घर पे पत्रुस कर एक व्यक्ति अतिथि है, रहता है, उसको बुलवा लो, वो आकर तुमको सब बातों को बताएगा। तो कोर्नेलियुस ने यहाँ पर 3 लोगों को भेज दिया। अभी जाकर उधर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि पत्रुस ऐसा एक व्यक्ति है, कैसा एक व्यक्ति है, मालूम यहूदी बोले था, तो वो यहूदी जात का ये है। क्योंकि ये वचन में भी क्या बातों को बताता है? 28वां वचन में पढ़ी। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति के संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। हाँ, अन्य जाति के साथ संगति करना, नहीं तो उसके घर पे जाना यहूदी के लिए मना है। बस इधर आइए, वो जाकर बोलता है उन लोगों के बीच में, भाई तुम लोग सब जानता है मैं यहूदी हूँ, हमारे लिए एक चीज मना करके रखा गया है, अन्य जाति के घर पे जाने का नहीं, उसके जाकर पानी नहीं पीने का है, उसका घर का खाना नहीं खाने का है, उसका घर के अंदर जाना हमारे जात पे मना। प्रभु को मालूम था ये जाएगा नहीं, इसके लिए पहले बताकर उसको तैयार कर देता है, पहले उसको दर्शन देकर उसको तैयार कर देता है। 3 व्यक्ति आकर खड़ा हुआ तो पवित्र आत्मा उससे बात करता है, तो कुछ भी बोल मत, चुपचाप उसका पीछे जा। इतना बोलने के बाद भी हमारा पास्टर पत्रुस इधर क्या करता है? 21वां वचन में पढ़िए। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम्हारा आने का क्या कारण? पवित्र आत्मा पहले बता दिया उनको। क्या बता दिया है? उसको पीछे जाओ। 20वां वचन में पढ़िए। अतः उठकर नीचे जाओ। पवित्र आत्मा जी बताता है, उठकर नीचे जाओ और निसंकोच उनके साथ हो ले। निसंकोच, बिना संदेह से उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। मैंने उन्हें भेजा है, तो उसके बाद चला जाओ। मैंने मुझे भेजा है करके बोल दिया है, ये जाकर उधर इंक्वायरी चालू। भाई तुम लोग क्यों आया है इधर? पवित्र आत्मा बोल दिया, उनके पास संदेह मत करो, उसके पीछे चला जाओ, मैंने उसको भेजा है, मैंने उसको भेजा है। तो ये जाकर पूछता है, भाई तुम लोग क्यों आया है? लेकिन पौलुस के बारे में पौलुस के बारे में आइए 9वां अध्याय में। में 4था वचन से पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आकाश से एक बड़े तेज चमक आया,
जलाया है, वो भूमि पे गिर पड़ा है। गिर पड़ा है तो एक आवाज आता है, सौल ए सौल तू क्यों मुझे सताता है? इतना बड़ा तो प्रभु आप कौन है करके पूछता है। तू जो सताता है ना वो यीशु मैं भी। तो इतना बड़ा तो प्रभु मैं क्या करना चाहता है, मैं क्या करना चाहता है? प्रभु बोलता है तू जाओ दमस्क में जाकर रुक, तुमको क्या करना चाहिए उधर बताया जाए। तो वो सौल कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठा, धनाधन चल के गया है, उधर जाकर उपास करके बैठता है। वो प्रभु के ऊपर उसका विश्वास, प्रभु ने बोल दिया है तू भेजेगा। 3 दिन खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पाया। प्रभु कभी आएगा करके एक आधा घंटे के एक बार जाकर वो दरवाजा को खोल कर देखा नहीं, आएगा क्या नहीं आएगा, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं क्या नहीं जाऊं, ये विचार नहीं किया है। उसको मालूम है बोला हुआ कौन है, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, वो भेजेगा। दूसरा दिन उसको एक दर्शन में प्रभु बताता, आननिया करके एक व्यक्ति आएगा, वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, तू देखने लगेगा करके। वो ठीक है प्रभु करके बैठा। नहीं आननिया छोटा मोटा व्यक्ति नहीं चाहिए, बड़ा पास्टर प्रभु को बोला नहीं, ठीक है प्रभु। तो देखिए सौल और पत्रुस का दोनों को फर्क क्या है, हम देखता है 10वां अध्याय से पत्रुस के नहीं गिरे, उसके बाद सौल चालू हो जाता है। 11 से सौल चालू हो जाता है। घर लोग प्रभु ऐसे व्यक्ति को स्वागत करता है, प्रभु आप बोलो मैं करता हूं, मैं सुनता हूं। प्रभु मैं बोलूंगा आप सुनो, ऐसे व्यक्ति नहीं। प्रभु आप बोलो मैं सुनता हूं करके बोलते हैं ना, उनका खोज में प्रभु है। प्रभु के सामने आप कैसे है, प्रभु मेरा ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मैं इतना कमाएगा, इतना पैसा इकट्ठा करेगा, इतना सब होने के बाद मैं सेटल होने के बाद आपका सेवकाई में आऊँगा, ठीक है भाई। तुमको प्रभु अपने योजना से हटा देता है। इधर देखिए प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम को बुलाया था। अब्राहम का साथ सौल भी लूत भी आया था। जैसे प्रभु ने अब्राहम का आशीष किया वैसे लूत को भी आशीष किया। अब्राहम और लूत का फर्क यही है, अब्राहम कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, चाहत के साथ प्रभु के पीछा नहीं किया था, लूत कुछ चाहत के साथ पीछा किया था। अब्राहम प्रभु जो बोला है वो किया है, लूत अपना इच्छा को भी जोड़ कर जिधर हरियाली है, जिधर पैसा है उधर थोड़ा भागने लगा। दोनों का फर्क वही, अब्राहम ने पूरा देश को स्वीकार कर लिया। लूत का हालत क्या है आप लोग जानता है। पत्रुस को प्रभु छोड़ा नहीं, मगर पत्रुस प्रभु के पास सवालों को खड़ा करते हुए गया था, बैठा था। लेकिन पौलुस कोई सवालों को नहीं रखा, प्रभु आप बोलो मैं सुनता हूँ। जैसे प्रभु ने बोला है वैसे वो करते गया, आगे बढ़ते गया है। तो आखिर में पत्रुस पौलुस के लिए ये देता है, सर्टिफिकेट देता है। आइए दूसरे पत्रुस में 3 अध्याय में 15 वचन को पढ़िए। दूसरे पत्रुस में 3 अध्याय में 15 वचन से। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझाना
कठिन है और अनपढ़ और चंचल उनके अर्थ ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बाइबल में साफ साफ बताता है, उसको परमेश्वर ने ध्यान दिया, उसको कोट करने की जगह पर आ। प्यारे लोग, आप लोग भी मैं बताता हूँ, प्रभु आपको बुलाया है तो उसके पास सवाल मत पूछिए। प्रभु आपको कुछ बोलता है, उसके पास सवाल मत पूछिए। प्रभु ने आपको अपने सेवकाई में बुलाया है, उसके पास सवाल मत पूछिए। प्रभु आप बोलो, मैं जा, आपको लेकर प्रभु क्यों करे। मैंने तो इतना पढ़ाई किया है, मैं इतना ये किया है, मैं पहले कमा कर मेरा परिवार को थोड़ा बहुत दे देता हूँ, बाद में सेवकाई में आता हूँ, तुम्हारा सेवकाई नहीं चाहिए। प्रभु बुलाता तो आ जाओ, तो प्रभु लेकर आपको उपयोग करेगा। प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन में आपने दिया वाचा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हम वचनों को सुनने वाला नहीं, उसका अनुसार चलने वाला बना दीजिएगा प्रभु जी। आप बोले हा तो छोटा सामुएल के जैसे ऐसे सुनकर करने के लिए अच्छा बुद्धि और ज्ञान को दे दीजिए। सऊल को देखता हूँ प्रभु आपके पास सवालों को नहीं रखा, अब जैसे बोलता है वैसे करते हैं। आपने भी उन्हें आशीष की, वैसे हम भी आगे बढ़ने के लिए सहते हैं। आशीष कीजिए। कार्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है।